नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है बूथ पर कमजोर, चोरी का शोर। जी हां, आज वे विडंबना नहीं तो और क्या है। जिन बीएलए को कांग्रेस अपनी टीम का हिस्सा मान रही थी, उनमें से करीब 3000 तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हालात ये है कि कांग्रेस को 61,000 में से 50,000 बीएलए बदलने पड़ रहे हैं, जिस पर अब सियासत गरमा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगाती है, लेकिन खुद बूथ पर कमजोर है। कांग्रेस का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना रह गया है। खैर, इस बयानबाजी ने अब कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के कई बीएलए बीजेपी के साथ, बूथ पर कैसे मजबूत होगा हाथ। बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाने वाली कांग्रेस के बीएलए ही चोरी हो गए, ये हम नहीं, खुद कांग्रेस के वेरिफिकेशन में ही सामने आया। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम देखने वाली टीम ने 61,000 बूथ लेवल एजेंट का वेरिफिकेशन करवाया, जिसमें ये सामने आया कि करीब 3000 एजेंट जिन्हें कांग्रेस अपना मान रही थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें सबसे अधिक संख्या विदिशा और रायसेन जिले की है। लिहाजा पार्टी 2023 विधानसभा के लिए बनाए गए 61,000 बूथ लेवल एजेंट में से 50,000 को बदलने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि जब बूथ पर कांग्रेस के पास टीम ही नहीं है, तो उसका ये आरोप लगाना कि वोट चोरी हुए कितना जायज है। खैर, इस मामले को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। मतदाता सूची की पुनरीक्षण का कार्य लगातार निरंतर चल रहा है और ऐसे में जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई या जो पार्टी छोड़ के नेता गए, उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता या जो सक्रिय नहीं है, उन सबको दोबारा जांच करके उनकी जगह नए लोग बनाए जा रहे हैं। और इस तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश में जो कार्य मतदाता सूची पुनरीक्षण का चल रहा है, उसमें जो तथ्य सामने आ रहा है, उसके हिसाब से हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की मदद से 30 सितंबर तक 62,000 बूथ एजेंट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब कांग्रेस के बीएलए इधर उधर हुए तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया। लिहाजा उसने तंज कसा कि ना तो कांग्रेस के पास कोई टीम है, ना नेता। वोट चोरी जैसे आरोप लगाकर वो सिर्फ गुमराह करती है। बीजेपी ने इसके अलावा भी कई आरोप लगाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी के नाम पर नाटक नौटंकी कर रही है। जब निर्वाचन आयोग ने बीएलए की सूची मांगी कि नई सूची के पुनरीक्षण के लिए कांग्रेस के बीएलए आए, तो पता चलता है कांग्रेस के तो बीएलए ही भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो ऐसी पार्टी जिसके पास ना नेता है, ना नियत है, ना संगठन है और अब तो बूथ पर एजेंट तक नहीं है, तो ऐसी पार्टी का कोई भविष्य नहीं हो सकता है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी प्रोपोगेंडा तक आधारित रह गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर राजनीतिक दल के लिए चुनाव में बीएलए की भूमिका अहम होती है। लेकिन जब किसी पार्टी के करीब 50,000 बीएलए निष्क्रिय हो, कई बीएलए दूसरी पार्टी का दामन थाम ले, तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आगे कांग्रेस इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी। अगर निष्ठावान बीएलए नहीं मिले तो इसके परिणाम क्या होंगे। खैर, कांग्रेस ने बूथ लेवल पर एजेंट नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया है। इसमें सुधार का ब्लूप्रिंट भी उसने तैयार किया। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2028 से पहले कांग्रेस अपने बूथों को कितना मजबूत कर पाती है, या बीजेपी फिर से कांग्रेस के बीएलए के लिए अपने दरवाजे खोलकर उसकी टीम को कमजोर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या वोट चोरी के शोर के पीछे कांग्रेस बूथ कमजोरी की सच्चाई को छिपा रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के भीतर वफादार कार्यकर्ताओं की कमी है? तीसरा सवाल, 1 महीने में कांग्रेस कैसे बूथ पर अपनी टीम को खड़ा कर पाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस मतदाता पुनरीक्षण के प्रदेश प्रभारी ललित सेन और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। अजय जी, ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ललित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप तो कुछ ये काम करा रहे हैं और आपकी रिपोर्ट कह रही है कि 3000 तो बीजेपी में जा चुके हैं और 50,000 ऐसे हैं लगभग जो निष्क्रिय हैं, उनको सक्रिय करेंगे। तो फिर जो वोट चोरी का आरोप आप लगाते हैं,
जो कर्नाटक के मंत्री कह रहे थे, जिन्हें आपने बर्खास्त कर दिया, कि जब ये गड़बड़ी हो रही थी तब कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। तो साफ जाहिर हो गया कि गड़बड़ी आपके यहाँ से ही हुई है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ऐसे नाम जुड़ते गए, अब जाकर नींद खुली आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। ब्रजेश जी, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, पहले तो जो हमारा शब्दों का उच्चारण है वो भी गलत है, मिसकम्युनिकेशन है इसमें। और आप जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये जो न्यूज छपी है आज, वो मिसकम्युनिकेट न्यूज है, मैं इसका खंडन करता हूँ। दूसरी बात ये है कि BLO नहीं BLA होता है। हाँ, BLA होता है। हाँ, BLA होता है। और BLA एक सतत प्रक्रिया है, राजनीतिक दल को 2008 से चला आ रहा है कि निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है कि हर राजनीतिक दल अपना एक एजेंट वहां पर नियुक्त करे, तो उसकी देख रेख करे उसमें। नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि आपके BLA जी गायब नहीं हुए, बीजेपी में नहीं गए 2 जिलों से। मैं इसका बता दूं कि एक ये प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है कि हर 2-3 साल में हम, अभी निर्वाचन आयोग ने हमें निर्देशित किया है, लेटर दिया है, जो लेटर मेरे हाथ में भी है अभी, कि आप अपने BLA की नियुक्ति कीजिए। और उसमें नया प्रावधान आया है कि पहले उसके फोटो नहीं होते थे, इस बार उसका फोटो युक्त बनाना है मोबाइल नंबर के लिए। तो ये सब काम हम उसके देख कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि हर 3 साल में भाजपा के साथी भी अगर हमारे वो सहमत होंगे, क्योंकि हम जब उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई में क्या होता है, BLA एक सबसे छोटी इकाई होती है। उस छोटी इकाई में कई बार वो अस्वस्थ होता है, कई बार उसकी रुचि नहीं होती है, ये सब तमाम चीज निकल के आती है। कई बार वो विधानसभा छोड़ देता है, कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो। तो आंकड़े बता दीजिए ना, आपके पास तो पूरी रिपोर्ट होगी, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों ने विधानसभा छोड़ दिया, कितने लोग बीजेपी में चले गए और कितने लोग निष्क्रिय हैं, स्पष्ट हो जाएगा। मेरी ब्रजेश जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें हम लोग अपने तय करके और पूरे BLA हम निर्वाचन आयोग में जमा करेंगे। अभी निर्वाचन आयोग ही यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। 8 तारीख को हमको राजनीतिक दलों को लेटर देता है कि 14 तारीख तक आप BLA जमा करिए, 9 को रक्षाबंधन, 10 को संडे होता है। अभी कल परसों फिर लेटर आया कि आप जमा करिए, और निर्वाचन आयोग बोल रहा है कि हम 1500 से 1200 पे बूथ कर रहे हैं। और बूथ जब 1200 पे बूथ हो जाएंगे तो हम BLA किसको बनाए। आज मान लीजिए आप ब्रजेश जी की किसी एक बूथ में हमने आपको बनाया, अगले दिन को बूथ ही नंबर चेंज हो जाएगा, भाग क्रमांक चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली सतत प्रक्रिया है। कुछ लोग, जो आपने बात कही कि हमने जब वेरीफाई किया उनको, तो उसमें ये भी निकल के आया कि कुछ लोग रुचि नहीं रखते हैं, कुछ लोग जो लीडर्स के साथ रहते हैं वो कार्यकर्ता मूव कर गए दूसरे दल में। तो ये बात हमने करी थी कि इसमें इसको हम पूरा वेरीफाई करके शुद्धि कर हम निर्वाचन में जमा करेंगे। अब इसको एक बड़ा तंत्र के साथ इसको ऐसा बना दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप तो उसके प्रभारी है ना, आपके पास तमाम आंकड़े होंगे। तो आपका ही प्रवक्ता भी कह रहा था कि भाई कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग निष्क्रिय हो गए, कुछ लोग चले गए, वो आपके ही लोग कह रहे थे। हमने तो कहा नहीं है सब। तो आप स्पष्ट कर दीजिए ना, दर्शक भी देख रहे हैं आपको कि कितने लोगों की मौत हो गई है, कितने लोग निष्क्रिय हो गए, कितने लोग बीजेपी में चले गए, या ऐसा एक भी BLA नहीं था आपका जो बीजेपी में चला गया दोनों जिले। देखिए, ये सतत प्रक्रिया छोटी इकाई होती है। हमारे यहाँ जो नेता लोग, जैसे कहीं आपने वो उदाहरण दिया उन्होंने कि विदिशा में चले गए, रायसेन में चले गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि विदिशा में हमारे एक लीडर ने मूव किया। तो क्योंकि हमारे यहाँ लीडर बेस्ड पार्टी है, तो थोड़े बहुत कार्यकर्ता उसमें विश्वास रखते हैं और चले जाते हैं, इसमें कोई। और ये सतत प्रक्रिया, उसको हम दोबारा नया। विदिशा को आपने पायलट प्रोजेक्ट बनाया ना, तो वहां से आपने गुजरात और मध्य प्रदेश में शुरुआत की, तो वहीं तो कमी पता चलेगी, दूसरे जिले में कैसे चलेगी। तो वहीं से तो आप कुछ गलतियां सीखेंगे और आगे उनको ना दोहराएं, उस पर रोक लगाएंगे। संगठन सृजन हमारा विदिशा से स्टार्ट हुआ, और वहां पर जब हमने काम किया तो ये सब चीजें निकल के आई, तो हमने इसको। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत है, तो आप बता दीजिए वहां कौन सी चीजें निकल कर आई हैं। ये नहीं आई, ये आई, तो स्पष्ट हो जाएगा ना। अभी हमारा पूरा मध्य प्रदेश में इसका वेरिफिकेशन चल रहा है। अरे मध्य प्रदेश की पूछ ही नहीं रहा, मैं तो विदिशा जिले की पूछ रहा हूँ आपसे कि विदिशा की बता दीजिए जहां आपने कर लिया पुनरीक्षण। देखिए, विदिशा में क्या हुआ कि एक लीडर हमारे बराबर विदिशा से मूव किए। आपको भी पता है कि 5-7 चुनाव लड़ चुके थे वो। तो हमारे यहाँ व्यक्ति में विश्वास रहता है, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ। तो वही तो कह रहे हैं, आप रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं ना, इसलिए जो गलतियां जो हो गई हैं, वहां से लोग गए हैं तो स्वीकार कर लो, इसमें क्या है। और आप यहाँ तो लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप हैं, फूल छाप कांग्रेसी हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो आपने ढूंढ लिया, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है कि भाई हमने बोला, मगर उसका आंकड़ा जो 3000 तो जिले में नहीं होते। रायसेन जिले और विदिशा जिले को 3000 BLA नहीं होते। एक विधानसभा में 200-250 BLA होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 300 होंगे, तो 3000 तो पूरे जिले में BLA नहीं होते। आप ये कह सकते हो आंकड़ों में अतिशयोक्ति है, 200 है, 250 है, 500 है, लेकिन है थोड़ा बहुत तो रहता है। और है क्योंकि एक विधानसभा में 250-300 BLA होते हैं, मान ले उदाहरण के लिए, किसी में 250 है, किसी में 300 है, तो पूरे जिले में 3000 नहीं होंगे। ठीक है,
तो भाई कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन आपने इसको वोट चोरी से जोड़ दिया अजय जी कि वोट चोरी इसलिए होती है कि आप लोग सतर्क नहीं रहते हैं और बाद में ये शोर मचा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया है। दरअसल गड़बड़ी आपके घर के अंदर है। ऐसे आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं 200-250 हैं, बड़ा चढ़ा कर आप बता रहे हो। ब्रिजेश जी, मूल प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस गंभीर है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए? तो इसका इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। हमने ये बार बार देखा है, जब देश में लोकतंत्र में आपको चुनाव के माध्यम से ही जनता के बीच में जाना होता है, चुनाव के माध्यम से ही कौन सा दल सत्ता में रहेगा, कौन सा दल विपक्ष में रहेगा, ये निर्णय होता है। तो उस चुनाव को कितनी गंभीरता से कोई राजनीतिक दल लेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। हमने हाल ही में देखा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन सब्जुडाइज्ड है। उस पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दलों को पूछ ली, ये बात कर चुका है कि जब आपके इतने बूथ लेवल एजेंट हैं और आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए, तो फिर ये आपके बूथ लेवल एजेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये चुनाव आयोग की मदद नहीं कर रही है? क्यों उन लोगों की मदद नहीं कर रहे जिनके नाम कट गए? ये हमारा प्रश्न नहीं था, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दलों को पूछा था कि आप इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, वोट चोरी हो वो गई। तो चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में वो नाम मांग रहे हैं बीएलए के, तो कहां से देंगे हम? नहीं, बीएलए के देखिए, ये तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में तो बीएलए के नाम चुनाव के पहले देने पड़ते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी 2028-29 में इलेक्शन होने लोकसभा के, विधानसभा के, लेकिन अभी से बीएलए की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं वहां का उदाहरण बता रहा था आपको कि बिहार में इनके पास में इनके बूथ लेवल एजेंट कहाँ है वो पता ही नहीं है। उन्होंने 65 लाख लोग जिनके नाम कटे उनको मदद ही नहीं की। ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। जब वहां कोई तो चुनाव आयोग ही कह चुका ना कि अभी तक तो आपत्तियां ज्यादा आई नहीं है। नहीं, यही विषय है। आपत्ति लेने वाला है कौन? आपत्ति लेने वाला जिस दल को चुनाव लड़ना है वो आ रहा हूं गंभीर ही ललित जी, नहीं है। आपके पास आऊंगा मैं। जिस दल को चुनाव लड़ना है वो गंभीर ही नहीं है। उसके बूथ लेवल एजेंट यदि निर्वाचन के समय उस मतदान कक्ष के अंदर बैठे होते, मतदान केंद्र के अंदर बैठे होते हैं, उसे यही नहीं पता कि किस मतदान पे आपत्ति लेनी है, किस मतदान पे आपत्ति नहीं लेना। तो जो प्रोसेस से वाकिफ ही नहीं है, जिसको प्रोसेस ही नहीं पता, बाद में आके वो कहता है कि फॉर्म 7A में गलती हो गई, उसके वोटर्स के नंबर्स बढ़ गए। तो जो फॉर्म 7A पे आपके बीएलए खुद हस्ताक्षर करते, हमने पूरे लोकसभा चुनाव के समय देखा था, मतदान के प्रतिशत को लेकर इन्होंने बार बार हो हल्ला किया था, लेकिन इसके लिए कोई पिटीशन भी लगी थी। उन पिटीशन का क्या हुआ हमने देखा। महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग में पिटीशन लगी थी, इन्होंने आपत्ति उठाई थी कि फॉर्म 7A दिया नहीं गया, लेकिन जब सारी विधि आई 70। तो आज विषय ये है, मूल रूप से मध्य प्रदेश की कांग्रेस कितनी गंभीर है इस बात से समझा जा सकता है कि 4.5 लाख कार्यकर्ता इनके कांग्रेस छोड़ गए थे लोकसभा चुनाव के समय। अब तक के कांग्रेस के कई ऐसे पदाधिकारी है, आप जिलों की कार्यकारिणी उठाकर देख लीजिए, वो फिर भी पदाधिकारी है जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों में गए। आज मूल रूप से विषय ये है कि कांग्रेस जैसा, जिसको हम कहेंगे कि नॉन सीरियस दल राजनीति कर रहा है, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। देश का प्रमुख विपक्षी दल, उसको राजनीति करनी है, लेकिन उसको बूथों पे क्या चिंता होनी की चाहिए, बूथ की क्या आवश्यक प्रक्रियाएं होती है निर्वाचन के लिए, अपने किस प्रकार से। चलिए इसका जवाब ले लेंगे हम सहन साहब से कि कितनी गंभीर है। लेकिन मनोज जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वाकई में गंभीर नहीं है? और वोट चोरी का जो शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि उसके कार्यकर्ता ही सजग नहीं है, समय पर आपत्ति नहीं लेते। क्या कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं की कमी है? देखिए, दो चीज़ों का जवाब तो अभी आपने सुना, सेन साहब ने कहा ना कि कुछ नेता गए हैं तो उन नेताओं की निष्ठा, उन कार्यकर्ताओं की निष्ठा उन नेताओं के प्रति थी तो वो चले गए। तो ये बताता है कि कार्यकर्ताओं की निष्ठा कांग्रेस में नेता के प्रति ज़्यादा है, पार्टी के प्रति कम है। दूसरी जो आपने बात कही है, तो सबसे बड़ा उदाहरण ये है ना कि अगर हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव हमने देखा था कि सितंबर में हुए थे 2022 में, दिसंबर में 23 में, और दिसंबर में सरकार बन गई थी। उस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मूव किया कांग्रेस में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में मूव किया। लोकसभा चुनाव हमने देखा कि अप्रैल से लेकर मई तक चले 2024 में। उस चुनाव को लेकर 1.25 साल हो गया, और 1.25 साल बाद अगर पार्टी ये चिंता कर रही है कि अगर हमारे 2000, 3000, 200, 500 बीएलए भी कांग्रेस में चले गए, और वो भी तब चिंता करे जब चुनाव आयोग की चिट्ठी आती। बिल्कुल। तो फिर जब तक पार्टी ने ये चिंता क्यों नहीं की कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं उसकी जगह किसी नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। हो सकता है कि बीएलए की जरूरत अभी नहीं थी, अब चुनाव आयोग प्रक्रिया शुरू करेगा जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस बूथ लेवल पे या उस जिले में या उस मंडल में उस कार्यकर्ता की जरूरत तो थी ना। कि अगर आप सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, मान लीजिए वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं,
आप पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप महंगाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो कार्यकर्ता आपकी लिस्ट में आपके यहाँ दिख रहा है वो कम से कम वो हो सकता है वो भाजपा में चला गया है, तो उसकी चिंता करना थी। आपने जिलाध्यक्षों की तो चिंता कर ली कि नए जिलाध्यक्ष बना दिए, आपने विधायकों के प्रशिक्षण की चिंता कर ली कि मांडू में 2 दिन का प्रशिक्षण दे दिया, आपने जिलाध्यक्षों के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में रख दिया है। लेकिन जिस कार्यकर्ता के दम पर उस अध्यक्ष को चुनाव मैदान में जाना है, उस कार्यकर्ता की चिंता तो आपको करना पड़ेगी ना। उसे सबसे पहले ट्रेनिंग देना चाहिए। वो भी तब जब राहुल गांधी जब आकर बोल गए थे कि भैया मध्य प्रदेश में बारात के घोड़े भी हैं, रेस के घोड़े भी हैं, लंगड़े घोड़े भी हैं। जब पीसी शर्मा जैसे लोग जो दिग्विजय सिंह के खास हैं, जो कि बहुत नीचे से ऊपर आए, विधायक रह चुके हैं, बीडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में बीजेपी की स्लीपर सेल है, तो ये स्लीपर सेल की चिंता कौन करेगा? क्या केवल आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप मुक्ति पालेंगे, या केवल ये कह देंगे कि भैया अभी चिट्ठी आई है और हम देख रहे हैं, हो सकता कुछ लोग चले गए हों? तो सवाल ये उठता है कि जब बिहार की हम बात करें कि जब वहाँ पर 1.5 लाख बीएलए हैं और उनमें कांग्रेस चौथे नंबर पर है बीएलए की नियुक्ति करने में, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए नंबर 2 की पार्टी है ना, नंबर 1 नंबर 2 या 3% वोटों का शेयर का अंतर रहता है बीजेपी कांग्रेस में हमेशा, कि 2% वोट शेयर से पूरी सरकार पलट जाती है। 18 में तो हमने देखा कि वोट बीजेपी को 50,000 ज़्यादा मिले थे, लेकिन सीट कांग्रेस की ज़्यादा थी। तो ऐसे नज़दीकी मुकाबले में, और जब आरोप लगा रहे हो, जब आप उमंग सिंगार कह रहे हैं कि 24 सीटों की लिस्ट दे रहे हैं वो, कि इन सीटों पर वोट चोरी हुआ है, जब जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वोट चोरी के कारण मैं हार गया हूं, तो वो जीतू पटवारी को इतना लंबा समय क्यों लग गया है? ये तय करने तो बड़ा सवाल तो यही है, पार्टी से कौन छोड़कर गया या कौन बचा? अजय जी भी उठा रहे हैं और एक तरह से मनोज जी ने भी वही कहा कि आप गंभीर नहीं है। गंभीर होते तो आप इंतजार क्यों करते? 1.5 साल हो गए, आप बीएलए को आप नियुक्त कर देते, ट्रेनिंग हो जाती। बिल्कुल, हमने अभी बीच में ट्रेनिंग सतत चल रही थी हमारी, मेरे मित्र अजय जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, कितने गंभीर हैं। अगर आज गंभीर नहीं होते तो आप चर्चा नहीं कर रहे होते इस पे। हमारी ये जानकारी भी हम तो चाहते हैं और गंभीर हो, आपके बीएलए पहले ही नियुक्त हो जाते। अभी कोई चुनाव नहीं है ब्रजेश जी, अगले 2-3 साल तो चुनाव पे क्यों जागृत होना? वही तो सवाल उठा रहा है ना मनोज जी कि भाई जो चले गए थे आप तो पहले नियुक्त कर देते। कह रहे हैं कि 17 कोई फार्म नहीं होता, 7 कोई फार्म नहीं होता, 17 फार्म का बिहार की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एसआईआर का जो नियम था बिहार में, वो 1.5 साल पहले का नियम है निर्वाचन आयोग का। महाराष्ट्र के नियमों की बात नहीं करके हम लोग आज भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और काम कर व्यक्ति काम करता है उसी की चर्चा होती है। कोई भाजपा की वजह से तो ये मुद्दा आज आप चर्चा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि मुद्दा ही हम लोगों ने बताया, क्योंकि हम संगठन सृजन के साथ साथ बीएलए हमारे पूरे थे, अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है किसी व्यक्ति को। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गड़बड़ियां थी, हम उनको दुरुस्त कर रहे हैं, पहले आपने सिरे से खारिज कर दिया था। ब्रजेश जी, काम करेंगे तो गड़बड़ियां होंगी, बिल्कुल होंगी, सीरियस नहीं है, लेकिन हम तो चाहते और जल्दी हो जाए। भाई आपके इतने सारे लोग चले गए थे, विधानसभा में चले गए थे, लोकसभा में चले गए, तभी दुरुस्त कर देना चाहिए था। इतना इंतजार क्यों करना? नहीं सर, ये अभी संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारी प्रक्रिया सतत चल रही है। जिलाध्यक्ष अभी नए बने हैं, क्योंकि बीएलए बन जिलाध्यक्ष होता है सभी, इनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, तो बीएलए बन की नियुक्ति हम लोग कर रहे थे, तो उसके माध्यम से ये प्रक्रिया आ रही थी। एक हमारे मित्र कल बैठे हुए, उनसे चर्चा हुई, तो हमने बिल्कुल स्वीकार किया ये कि ये ऐसा चल रहा है। भाई हम किसी की मृत्यु हो गई है, और इस बार उम्मीद की जाएगी, जो मनोज जी कह रहे थे कि नेता के प्रति वफादार हैं, उनकी जगह आप पार्टी के प्रति वफादार लोगों को भाई बीएलए बनाएंगे। पार्टी के बन रहे हैं, और हमारे यहाँ पार्टी के ही लोग हैं। कुछ ये तो स्वाभाविक है, इनका भी होता है, जब कुछ तो विश्वास रखता ही है नेता में। हमारे यहाँ ज्यादा लोग रखते हैं और वहां पर कम लोग रखते हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ बिल्कुल आपके सामने। ठीक है, अजय जी कुछ बोल रहे हैं। अजय जी, नेता के साथ आपके यहाँ भी कार्यकर्ता जाते हैं, ऐसा कोई नया नहीं हुआ है? नहीं, पहले तो ब्रजेश जी, मेरे मित्र ललित जी की जानकारी थी, थोड़े से ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सेल के प्रभारी भी हैं। देखिए, फॉर्म 7 की जो बात कर रहा था मैं, वो फॉर्म होता है ऑब्जेक्शन टू किसी इंक्लूजन या डिलीशन के लिए एक फॉर्म होता है, उसकी मैं बात कर रहा था कि बिहार के संबंध में आपने तब आपत्तियां ही नहीं ली। वही बात मध्य प्रदेश की, आप जिन 27 सीटों की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार जी कर रहे थे कि 27 सीटों पे ड्रास्टिकली नेम बढ़ गए, अरे तो भाई आपके बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे थे? जब फॉर्म 7 जाता है, बूथ लेवल एजेंट को ये सारी जानकारी होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी गंभीर होती तो आप देखिए 45 डेज का टाइम लिमिट होता है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के लिए। तो हो सकता है ये वो एजेंट होंगे ना जो आपके यहाँ शामिल हो गए थे पर्दे के पीछे से,
और ऊपर से उनके होंगे, नहीं, मनोज इसलिए जी, आपके मनोज हिसाब जी। से कर लिया उन्होंने। और दूसरा ये भी है ना अजय जी कि वो कह नहीं सकते ना, सौभाग्यशाली हम नहीं है, उतने सौभाग्यशाली हम नहीं है। नहीं ये वो कह भी अरे, नहीं सकते आपके ना कि यहाँ तो- गड़बड़ी हमारे यहाँ हुई, क्योंकि आपके रमन्ना यहाँ ने तो- कहा हम मंत्री अपने पद चला कार्यकर्ताओं गया। के परिश्रम से आपके चुनाव यहाँ तो जीतते हैं। कैंडिडेट आ जाता है, इंदौर में अक्षय बम हम अपने है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से चुनाव जीतते हैं। अरे भागीरथ प्रसाद, आप अक्षय बम, आप आपके यहाँ वोट तो चोरी नहीं कैंडिडेट करते, ले आप आते तो हो। कैंडिडेट ही उठा लेते हो। अभी तो अक्षय बम उदाहरण है, खजुराहो में उदाहरण है। यही तो दुर्भाग्य है कांग्रेस। यही ये देखिए, देश का इकलौता राजनीतिक दल ऐसा है जिसमें किसी को यदि बी फॉर्म मिल गया, वो चुनाव अंतिम में चुनाव लड़ने से मना कर देता है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। ये किसी राजनीतिक दल को ये सोचना चाहिए कि उसकी ये परिस्थिति क्यों आई, क्यों कोई उसके चुनाव में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन कभी कभी क्यों कोई अजय जी, कांग्रेस के चुनाव में कभी चुनाव कभी लड़ना नहीं खजुराहो चाहता। जैसे उदाहरण भी हो जाते हैं ना। ये आज मूल रूप से ये विषय है कि कांग्रेस क्या देश में चुनाव के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है या सिर्फ अराजकता का फैलाना चाहता है। वोट चोरी का आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। आप कहते हैं कि वोट चोरी होगी, लेकिन कोई प्रूफ सब्सटेंशिएट करना चाहिए। आपने जिन बातों को कहा एविडेंस के माध्यम से देश की जनता के समक्ष में रखना चाहिए। बार बार आप चुनाव आयोग, बार बार आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप पिटीशन लगाते हैं, उन पिटीशनों में मुक्की खा के वापस आ जाते हैं। ऐसी एन नंबर ऑफ पिटीशन, लगभग 41 से अधिक पिटीशन सिर्फ ईवीएम के लिए लगाई थी, सारी खारिज हो गई। एसआईआर को लेके क्या हो रहा है हमने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि एसआईआर जो है वो देश के निर्वाचन आयोग का कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड काम है, उसको हम रोक नहीं सकते। जब सर्वोच्च न्यायालय देश का बार बार देश की संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने के लिए आपको कहता है, और ये 1950 लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर निर्णय दे दिया है कि उसको आपको मानना पड़ेगा, जो चुनाव आयोग मना कर रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना चुनाव आयोग पड़ेगा। ने मना नहीं किया। बात राहुल जी की, मनोज जी ने आपकी जानकारी दी, मनोज जी मुझे उत्तर देंगे। चुनाव आयोग मना नहीं कर रहा था। चुनाव आयोग कह रहा था कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है आधार। और आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा कि आधार देश के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता, वो आइडेंटिटी का प्रूफ भले ही है। और ये आधार एक्ट खुद कह रहा है। तो चुनाव आयोग को सिटीजनशिप थोड़ी नागरिकता देगा चुनाव भाई। आयोग को नागरिकता नहीं दिलानी होती। चुनाव आयोग को नहीं, तो चुनाव केवल ये आयोग- देखना चुनाव होता है आयोग- कि वो देखिए- वोटर है कि नहीं, ठीक। उसके पास 16 चलिए माफी चाहता हूं चीजों में क्योंकि से समय कुछ की है बात कि देता है नहीं। मनोज जी, अजय जी, समय की बात है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा, तब जाकर आप वोट चोरी का शोर मचाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपके बीएलए ही कमज़ोर हैं, यदि वो सक्रिय नहीं है, समय पर आपत्ति नहीं लेते, और ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी में चले गए हैं, अब तक बीएलए बने हैं, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और कांग्रेस शायद विचार भी कर रही है, इसलिए तो 2 जिलों के पायलट प्रोजेक्ट में ये खुलासा हुआ है, और निश्चित तौर पर समय रहते वो दुरुस्त कर लेगी, ताकि अगली बार उसका वोट चोरी ना हो और कैंडिडेट भी चोरी ना हो। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।